अभी जितना चार जगह जो आपने दिए, चारों के चारों थर्ड ग्रेड के रूम है महाराज, गंदे संदे। एक आध तो कोई बढ़िया कमरा दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा लंबा। अच्छा, लंबा परिवार की जब बात आती है तो हमें अपने गांव की एक कहानी याद आ जाती है। हमारे गांव में एक सज्जन गए, गांव में बहुत बड़े नगर सेठ हैं, एक जगदम्बा प्रसाद जायसवाल बनिया है, वो बहुत बड़ी किराने की दुकान है। एक बाबू साहब गए, बोले सेठ जी, बोले हाँ, बोले जरा 5 किलो चावल दे दो बढ़िया वाला। सेठ जी ने 5 किलो चावल, एक बड़ा सा गोनी था उसी में डाल दिया। बोले 3 किलो दाल भी इसी में डाल दो। सेठ जी ने कहा इसी चावल में? बोले हाँ डाल दो महाराज, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम लोग बीन लेंगे। बोले अच्छा। 3 किलो दाल भी डाल दिया उसी थैले। फिर बाबू साहब ने कहा एक काम करो सेठ जी, बोले हाँ, बोले जरा 3 किलो चीनी भी डाल दो उसी में, शक्कर। सेठ जी ने कहा उसी में? बोले हाँ उसी में डाल दो, परिवार बहुत बड़ा है, सब बीन लेंगे महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी एक ही गोनी में 5 किलो चावल, 3 किलो दाल, 3 किलो शक्कर सेठ जी ने डाल दिया। बाबू साहब ने कहा सेठ जी, बोले हाँ, बोले जरा 1 किलो चाय पत्ती भी उसी गोलिया में डाल दो। अब सेठ जी पगलाए, सेठ जी ने कहा यार इसी में? बोले परिवार बहुत बड़ा है, हम लोग बिल लेंगे। बोले अच्छा। उसी में 1 किलो चाय पत्ती भी डाल दिया। बोले बस? बाबू साहब ने कहा हाँ बस। बोले ठीक है ले लो। और जब गोनी लेके चलने लगे बाबू साहब, उसी में चावल दाल चीनी चाय पत्ती सब एक ही गोनी। सेठ जी ने कहा बाबू साहब पैसा? बोले यार सेठ जी पैसा तो नहीं है, पैसा बाद में दे देंगे। सेठ जी ने कहा देखो बाबू साहब हम उधार नहीं देते। बोले उधार मैं दे भाई तो अपन धाई। जाओ जिंदगी बीत जाएगी बीनते बीनते, बीन ही नहीं पाओगे। ये जब परिवार बड़ा होता है बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, सोचो। कलयुग ने कहा 4 घर तो दिया है आपने रहने के लिए, परिवार बड़ा है महाराज, एक आपको कोई अच्छी जगह दे दो। परीक्षित जी ने कहा स्वर्णम, जाओ तुम्हें सोने में भी निवास दिया। कलयुग ने कहा ये मस्त, यही तो चाहता था। ऊपर चले मत चले। आए कलयुग तो खुश, 5 जगह मिल गई उसको रहने के लिए। अब वरदान दे करके, स्थान दे करके परीक्षित जी इस बात को भूल गए। 2-4 दिन के बाद सोने का मुकुट सिर पर लगाया। अब उनको क्या मालूम कि कलयुग को सोने में रहने के लिए भी बोल दिया। हाँ? पहुंचे कौशिकी नदी के किनारे, आस्तिक मुनि बैठे थे पद्मासन की अवस्था में, ध्यान की मुद्रा में, आंतरिक रूप से विचारों से परमात्मा से जुड़े हुए समाधि की अवस्था में। प्यास लगी थी, परीक्षित जी को 2-4 बार पुकारा, महाराज ऋषिवर। अब ऋषि तो ध्यानस्थ है, तो परीक्षित जी को लगा कि ये कोई ढोंगी साधु है, हमको देख करके आंख बंद करके बैठ गया कि राजा महाराजा के चक्कर में कौन पड़े, इसलिए ये ढोंग कर रहा है, कहीं कुछ खिलाना पिलाना न पड़ जाए, इसलिए आंख बंद करके बैठा। परीक्षित जैसा धार्मिक राजा यदि इस तरह से सोच रहा है तो निश्चित रूप से ये परीक्षित जी नहीं सोच रहे हैं, ये उनके सिर पर बैठा कलयुग सोच रहा था महाराज। ऐसा सोचवा रहा था। किसी प्रकार से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो ऋषि को ढोंगी समझ करके एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा था, बाण से उठाया और उनके गले में डाल दिया। घोड़े पर बैठे बैठे डाल करके चल दिए। परीक्षित जी अपने राजमहल में पहुंचे और इधर आस्तिक ऋषि का बेटा वहीं बच्चों के साथ कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। कुछ बच्चों ने जाकर के बताया कि तेरे पिता के गले में पता नहीं किसने सर्प डाल दिया। बच्चा भागता हुआ आया, देखा कि पिता के गले में मृत सर्प। बच्चे ने भी कुछ सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं किया, तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाया, संकल्प बोला और ये कह दिया कि जिस किसी ने भी ऐसी धृष्टता की है, मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है,
आज के ठीक 7वें दिन वह सर्पदंश से ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसा मैं श्राप देता हूं। बाद में आस्तिक ऋषि की आंखें खुली, उन्होंने सारे घटनाक्रम को जब जाना तो बेटे को बुला करके बहुत डांटा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें पता है उनके पूर्वज कैसे थे? महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर धर्मज्ञ कहे जाते थे, धर्मराज कहे जाते थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे व्यक्तित्व जिनके खानदान में पैदा हो चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य जिनके परिवार को प्राप्त था, सुभद्रा और द्रौपदी जैसी महिलाएं जिस परिवार में रही हो, इतना प्रजापालक राजा, ऐसे खानदान और परिवार से संबंध रखते हैं महाराज परीक्षित, ऐसा धार्मिक राजा तो शायद धरती पर अब कोई हो। तुमने इतना कठोर श्राप दे दिया, बहुत गलत किया बेटा तुमने। बहुत डांटा, समझाया, और इधर परीक्षित जी को भी पता चल गया कि हमें तो ठीक 7वें दिन मृत्यु होने का श्राप मिल चुका। अब मैंने पहले ही दिन बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है सीताराम। हाँ, मृत्यु कोई नहीं चाहते, चाहे जितना परेशान हो, चाहे जितना भोग रहे हो, चाहे जितनी दुर्दशा हो रही हो संसार में, लेकिन मृत्यु कोई नहीं चाहता। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काटता था जंगल से और वही बेचता था, पूरा जीवन इसी में बीत गया। अब बहुत बूढ़ा हो गया, एक दिन गया जंगल में, लकड़ियां काटा खूब बड़ा सा, इतना बड़ा बोझा बनाया लकड़ी का कि उससे अकेले उठ नहीं रहा था। बैठ के सोचने लगा कि मैंने पूरे जीवन में क्या किया। उसने सोचा, मैंने पूरे जीवन में जब से होश संभाला केवल लकड़ी काट काट करके बेचा और उसी से अपना पेट भरा। ये भी कोई जीवन है? मृत्यु आ जाती तो बढ़िया था, ऐसा जीवन जीने से अच्छा मौत आ जाती तो बढ़िया। तब तक एक महिला प्रकट हुई, वो बड़ा विकराल रूप उस। अब बुढ़े ने देखा तो उसने पूछा, देवी आप कौन है? उस महिला ने कहा, मैं मृत्यु देवी हूँ, मुझको ही बुला रहे थे अभी तुम। बुढ़े ने कहा, बहुत बढ़िया की जो आप आ गए, ये बोझवा उठा के मेरे मुड़वा धई दे तू। गाजा गाजा के लो। तो अभी तक तो सोच रहा था कि मौत क्यों नहीं आ जाती, मौत आ जाती तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा था मर जाना। और जब मौत आ गई तो बुढ़ा बोल रहा है कि बहुत बढ़िया केहू देवी जी जो नाई गए, ये लकड़ियां उठा के मेरे मुड़वा पर रख दे तो बड़ा बढ़िया। जाइते का बेचित बाजार में 10-20 रुपया मिलता तो खाने पीने को हो जाता। कोई मरना चाहता है क्या? हमारे गांव में तो एक सज्जन, पत्नी से झगड़ा हो गया, बोले जा रहा हूं मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, कैसे मरोगे? बोले फांसी लगा के। पत्नी को भी पता था कि इनको कुछ करना धरना है नहीं, रोज इनकी नौटंकी है। अच्छा एक बात है, रोज रोज नौटंकी करने वाले पतियों को पत्नियां अच्छे से जान लेती हैं सीताराम, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, अब क्या बताऊं मैं यार। पत्नी ने कहा, मर जाओगे? बोले हाँ, रोज रोज किचकिच से तंग आ गए, मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, कैसे मरोगे? बोले फांसी लगा। पत्नी ने कहा, ठीक है जाओ। कहाँ लगाओगे? बोले अपने कमरे में जा रहा हूँ, खिड़की दरवाजा बंद कर, पंखे से फंदा लटका के उसमें लटक जाऊंगा। पत्नी को पता था कुछ करना धरना तो है नहीं, बोले ठीक है जाओ। गए, फांसी का फंदा बनाया, खंभे में बांधा, पंखा वंखा रहता है ना, गाटर वाटर क्या क्या घर में रहता है जो, उसमें बांध दिया, पंखे से ही लटका दिया। मान फांसी का फंदा बनाया, लगा लिया, फांसी लगा लिया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने सोचा जरा देखूं कंडीशन क्या है। गई तो खिड़की आंख लगा कर ऐसा देखी, थोड़ा झिर्री में से तो पति देव लटके। पत्नी ने कहा, रे भैया क्या हुआ, क्या कर रहे हो? बोले फांसी लगाया हूं। पति देव अंदर हुए। पत्नी ने कहा, तो फांसी का फंदा तो गले में लगाया जाता है, तुमने कमर में क्यों लगाया? बोले पहले गटाइये में लगाए रहे, ज्यादा तकलीफ हो तो कमरिया में बांध दिया। गाजा गाजा के लोग तो मरना कोई नहीं चाहता, सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। समय लगभग हो रहा है। परीक्षित जी को पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। हाहाकार हो गया पूरे धरती लोग, मेरे बाप रे बाप। ले देकर के 7 द्वीपों में यही तो एक राजा बचे थे,
इतने धार्मिक, इतने बड़े दानी, इतने बड़े जितेंद्री, इतने बड़े सत्यवादी राजा की मौत, बात किसी को हजम नहीं हो रही। परीक्षित जी भी समाधान खोजने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं। घर से निकले, सारी व्यवस्था लोगों पर छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए हरिद्वार में। जो जहां से सुन रहा है वहीं से आ रहा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गृहस्थ, बड़े बड़े प्रव्राजकाचार्य, बड़े बड़े रामानुजाचार्य, संत महंत दिगंत हंस परमहंस महात्मा अमलात्मा विमलात्मा, नारद जी आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, वामदेव आए, अंगिरा आए, कणाद आए, पतंजलि आए, सुतीक्षण आए, अगस्त आए, सर्वभंग आए, बड़े बड़े ऋषियों का समागम हुआ। और तब तक एक महापुरुष एक लंगोटी लपेटे, और कुछ था ही नहीं उनके पास, एक लंगोटी, बड़े बड़े बिखरे हुए बाल, नंग धड़ंग चले आ रहे हैं। गांव के बच्चों ने सोचा कोई पागल पागल, पू पू करके बच्चे पीछे से दौड़ा लिए उनको। कोई डंडा से खोद रहा, कोई पत्थर मार रहा, कोई धूल मिट्टी ऊपर फेंक दे रहा, किंतु उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, किसी का प्रतिकार नहीं किया। बच्चे हल्ला करते हुए, जैसे गांव में बंदर आ जाए बच्चे हल्ला करके पीछे से दौड़ाते हैं, उसी तरह कोई धूल फेंक रहा है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई ईंट पत्थर फेंक रहा है, कोई खोद रहा है, कोई चिमटी काट रहा है, किंतु अपनी मस्ती में मस्त भटकते हुए वो संत जब सारे बड़े बड़े विद्वान संत महात्माओं के बीच में पहुंचे, तो जितने तत्वदर्शी महात्मा थे, जितने विरक्त महात्मा थे, सब उठ करके खड़े हो गए, उनको दंडोत प्रणाम किया। सब के सब उठ के खड़े हो गए। तब गांव के लोगों ने सोचा कि अरे बाप रे बाप, इस पागला को देख करके इतने बड़े बड़े विद्वान वशिष्ठ, अंगिरा, विश्वामित्र, कणाद, पतंजलि जैसे विद्वान जिसको देख करके खड़े हो गए, स्वयं महाराज परीक्षित भी उठ करके खड़े हुए, चरणों में सादर दंडवत किए। निश्चित रूप से यह पागल के वेश में दिखने वाला व्यक्ति पागल नहीं है, ये तो जरूर कोई ब्रह्मरात है, ये तो जरूर कोई ब्रह्म विज्ञानी है, ये तो निश्चित रूप से कोई परमात्मा का बहुत सन्निकट वाला है, कौन हो सकता है। और तब लोगों ने ये जाना कि वो भगवान सुखदेव ऋषि थे। वहीं गंगा के किनारे व्यवस्था की गई, इसी तरह बढ़िया आसन लगाया गया। संत भी आए, विरक्त भी आए, गृहस्थ भी आए, महंत भी आए, और परीक्षित भी बैठे मुख्य यजमान के रूप में। और जैसे ही आचार्य के पद पर भगवान शुकाचार्य विराजमान हुए, परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, एक मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो और समझ में आ जाए कि फलाना दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, उसको मरण धर्मा बोलते हैं। मृत्यु के सन्निकट वाला व्यक्ति अर्थात म्रियमाणस्य अर्थात मरण धर्मा, एक मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है? उसे कैसा आचरण करना चाहिए? किस प्रकार से भगवान के नाम का जप करना चाहिए? किस प्रकार से गुरुदेव भगवान की कृपा होती है? कैसे भगवान की कृपा होती है? कैसे शास्त्र की व्यवस्थाओं को जाना जा सकता है? भक्ति कैसे की जाती है महाराज? ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? मोक्ष क्या है? प्रकृति क्या है? जीव क्या है? प्रश्नों की झड़ी लगा दिया परीक्षित जी ने। और जब सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दिया, हजारों प्रश्न एक ही सांस में, और जैसे ही जरा सा रुके सांस लेने के लिए, भगवान सुखदेव ने कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे यार, 3-4 घंटा हमको कथा बोलना है भागवत महापुराण की, तुम्हें ये बताना है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, एक मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य हो, भक्ति कैसी होनी चाहिए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, जीव और प्रकृति क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। इतनी ढेर सारी चीजों को
तुमने कह डाला, इतने प्रश्न कर डाले, इतनी व्यवस्थाएं बता डाली, न तो एक तो गिलास पानी पूछा और न तो कुछ जलपान मिला, न भोजन मिला, खाली प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब चुपचाप बैठो शांति से, पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, नाश्ता पानी की व्यवस्था करो, अरे दूध मंगाओ एक आध गिलास, पानी वानी लाओ, तब तो आगे की कथा शुरू करूं। इतनी दूर से चल के आया हूं तुम्हारे मोक्ष के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए। तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा भजन कैसे करना चाहिए, तुम्हें मैं बताऊंगा वैराग्य क्या होता है, तुम्हें मैं बताऊंगा एक मरण धर्मा की क्या कर्तव्य होते हैं, तुम्हें मैं बताऊंगा मोक्ष क्या है, तुम्हें मैं बताऊंगा मृत्यु के सन्निकट जीव जब पहुंचता है तो क्या सोचता है, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष कैसे मिलता है, ये सारी चीज बताऊंगा। पहले एक काम करो। परीक्षित जी ने कहा क्या करना होगा गुरुदेव? बोले बस चुपचाप केवल कुछ देर भगवान का भजन करो, कथा उसके बाद चालू होगी। अब भगवान का भजन चालू हो गया। कैसे कैसे चालू हुआ तिवारी जी? बोलो श्यावर रामचंद्र की, श्यामरे सरकार की, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, हर देता है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देता है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, जिन्हें उठकर प्रभु के नाम में हाजिरी लगानी है वो लगाएं। जीवन में वो सुख मिलता है प्रभु के नाम गुणगान और हाजिरी लगाने में कि क्या बताऊं। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, खड़े होके देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाला श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। सिर पे रख दो बाबा मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की कोई बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
इज्जत से महंगी गए। और प्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी गई। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, करूँ सेवा की नियोजना। देना है तो दीजिए सनम सनम दाशा। को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, पर धोती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म दाशा। देना है तो दीजिए जन्म जन्म दाशा। देना है तो दीजिए बोले भक्तवत्सल भगवान की।